ओम इंद्रम प्रातः हवामहे इंद्र प्रयति अध्वरे इंद्रम सोमस्य पीतये। इंद्रियों को वश में करने वाले को हम प्रातः काल पुकारते हैं। इंद्रियों को वश में करने वाले को उत्तम ज्ञान प्रदान करने वाले हिंसा विहीन यज्ञ में इंद्रियों को वश में करने वाले को सोम के पान हेतु। यह मंत्र जो लिया गया ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 16वें सूक्त का तृतीय मंत्र है और तृतीय मंत्र का जो मुख्य विषय है यह है इंद्र अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला। और जो तृतीय जो मंत्र है इसका जो छंद है पीपलिका मध्या निचरत और स्वर है षड्ज। तो इस तृतीय मंत्र का भाष्य यहाँ पर प्रारंभ होगा। इसका फुटनोट पहला यहाँ पर लिया गया है। इंद्रम प्रातः हवामहे, इंद्रियों को वश में करने वाले को हम प्रातः काल पुकारते हैं। इंद्रम प्रातः हवामहे, यहाँ पर इंद्रियों को वश में करने वालों को यहाँ पर ये जो है निर्देश दिए गए हैं। ईशान परमात्मा ईश्वर जो है वह बहुत हमें सलाह देता है जिनका हमें पालन करना अति आवश्यक है यदि हम अपने जीवन को सुखमय और सफल बनाना चाहते हैं। तो यहां कहा गया है इंद्रम प्रातः हवामहे, तो इसकी व्याख्या की गई है जिसकी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण ना हो वह प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर ईशान परम परमात्मा का आह्वान नहीं सुन सकता। वह ब्रह्मयज्ञ किंवा ब्रह्म स्तवन नहीं कर सकता। इस हेतु उसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना परम अनिवार्य है। यानी प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में ब्रह्म स्तवन या ब्रह्म यज्ञ करने के लिए उसे प्रातः काल उठना अति आवश्यक है। अपने शरीर को नियंत्रित करके उसे उठना होगा और वह प्रातः काल यज्ञ के लिए ब्राह्म मुहूर्त में तैयार रहे। तो यही कहा गया है। इंद्र इसीलिए कहा गया है कि हम अपने आप पर कंट्रोल करके और प्रातः काल उठें और यज्ञ कार्य संपन्न कराएं। अगला इसमें फुटनोट कहा गया है इंद्रियों को वश में करने वाले को उत्तम ज्ञान प्रदान करने वाले हिंसा विहीन यज्ञ में, अर्थात यहां पर कहा गया है इंद्रम प्रयति अध्वरे। तो इसकी व्याख्या यहां पर की गई है ब्रह्म यज्ञ अर्थात ब्रह्म स्तवन उत्तम ज्ञान प्रदान करने वाला हिंसा विहीन यज्ञ है। प्रातः काल जब हम ब्रह्म यज्ञ या ब्रह्म स्तवन करते हैं तो वह हिंसा विहीन यज्ञ कहा गया है जिसमें कोई हिंसा नहीं। ब्रह्म स्तवन में वेद पाठ व परम पुरुष अर्थात भगवान विष्णु के समस्त अवतारों का इतिहास पुराणों का पाठ उत्तम ज्ञान प्रदान करता है। ब्रह्म यज्ञ किंवा ब्रह्म स्तवन में आसन ध्यान प्राणायाम मंत्र पाठ वेद पाठ परम पुरुष भगवान विष्णु का इतिहास पाठ पूर्ण रूपेण हिंसा रहित यज्ञ है। यानी जो ब्रह्म यज्ञ है जो ब्रह्म स्तवन है उसमें वैदिक व्यवस्था में क्या बात कही गई है कि व्यक्ति को इसमें वेद पाठ करना चाहिए। फिर इतिहास के लिए भगवान विष्णु अर्थात परम पुरुष का इतिहास लेना चाहिए और यह हिंसा रहित यज्ञ है। आपको वेद अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, इतिहास का अध्ययन करना, पुराणों का अध्ययन करना, ये जब हम ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत ब्रह्म स्तवन में करते हैं प्रातः काल, तो यह क्या है?
हिंसा रहित यज्ञ है। ये यहां पर वैदिक व्यवस्था में कहा गया है। फिर इसी मंत्र का अगला फुटनोट में कहा गया है, इंद्रियों को वश में करने वालों को सोम के पान हेतु इंद्रम सोमस्य पीतिये, यह मंत्रांश है। तो इस मंत्रांश में क्या कहा गया है? यह मंत्रांश सोमपान अर्थात प्रजनन कर्म, दाम्पत्य कर्म, यहां सोमपान को वैदिक व्यवस्था में सोमपान को प्रजनन कर्म और दाम्पत्य कर्म कहा गया है। ये उपनिषदों से या शास्त्रों से ये सोमपान उदाहरण भी कई बार दे दिया गया है। यह मंत्रांश सोमपान अर्थात प्रजनन कर्म एवं दाम्पत्य कर्म हेतु पुनः इंद्रियों को वश में किए जाने की अनिवार्यता को स्पष्ट करता है। संपूर्ण वेद में जहां भी मैथुन कर्म, दाम्पत्य कर्म या प्रजनन कर्म की बात आई है, वहां अनिवार्य रूप से पुरुष के लिए इंद्रियों को वश में करने अथवा सत्कर्म करने वाले होने की शर्त हर स्थान पर लगाई गई है। इससे यह स्पष्ट है कि वेद नारी गमन के विषय में बहुत सतर्क है कि कोई भी दुष्ट व्यक्ति औरत गमन या नारी गमन कदापि ना कर सके। इस मंत्र में इंद्र संबोधन 3 बार प्रयोग में लाया गया है। तो यह जो मंत्र है, जो तृतीय मंत्र जो लिया गया है, इसमें इंद्र 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 3 बार संबोधित किया गया है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जो सोमपान करना चाहता है अर्थात प्रजनन कर्म, दाम्पत्य कर्म करना चाहता है, तो वह अपनी इंद्रियों को वश में करे और सत्कर्म करे, सत्कर्मी रहे। वो सत्कर्मी को औरत गमन का अधिकार वेद में दिया गया है। ये वैदिक व्यवस्था के अंतर्गत कहा गया है। बिना इंद्रियों को वश में किए बिना सत्कर्म व्यक्ति जो है औरत गमन नहीं कर सकता। ये वेद में व्यवस्था आपको स्पष्ट वेद में बताई गई है। इस बात को हमें समझना है और इसका हमें पालन करना है। ये हम यदि पालन नहीं करेंगे तो आगे हमारे जो जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। अतः वेद जो है वो जड़ से इलाज करता है। व्यक्ति सुकृत हो, अच्छे कर्म करने वाला हो, तभी वह विवाहित हो, तभी वह विवाह करे, ताकि उसका जीवन सफल हो, उसकी संतान अच्छी संस्कारी उत्पन्न हो और उसका जीवन सुखमय हो। इसीलिए वैदिक व्यवस्था बहुत अति उत्तम बताई गई है। तो इस मंत्र का भाष्य यहां पर इतना लिया गया। इंद्रियों को वश में करने वाले को हम प्रातः काल पुकारते हैं। इंद्रियों को वश में करने वाले को उत्तम ज्ञान प्रदान करने वाले हिंसा विहीन यज्ञ में इंद्रियों को वश में करने वाले को सोम के पान हेतु। ओम इंद्रम प्रातः हवामहे इंद्रम प्रयत्यध्वरे इंद्रम सोमस्य पीतये। ओम।